चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नेवी एमआर को लेकर के मैं देख रहा हूं लगातार बच्चों के बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और अब इसलिए प्रश्न बनना लाजमी भी है। आई नो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंट्रीज को लेकर देश में बहुत सारा फोकस होता है, बट जब नेवी एमआर की बात आती है मुझे दुख भी होता है। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जब 10th लेवल की एंट्री की इस रेस में बात होती है तो लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इस चीज को अवॉइड करते हैं। बट मैं ये मानता हूं कि हर इंसान की अपनी काबिलियत है, क्षमता है और फौज में जाने के अपने अपने तरीके हैं। तो 10th स्टैंडर्ड भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाइनली नेवी एमआर का जो ओवरऑल प्रारूप निकल के आया है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदायी रहा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं 1750 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया बुलाया गया है। मुझे लगता है एक बड़ा चैलेंज दिमाग में बच्चों के आ जाता है कि आखिर सर मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और ये चिंता लाजमी है। और इसी चिंता को लेकर मैं जानता हूं लगातार आप प्रश्न कर रहे हैं। दो तरह के प्रश्न बच्चों के मेरे सामने हैं। पहला प्रश्न जो बच्चों का मेरे सामने है वो है कि सर आखिर आपको क्या लगता है कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है। दैट मीन जब एडमिट कार्ड जनरेट होंगे सर तो ओवरऑल उस समय क्या कट ऑफ का लेवल जा सकता है। और ऑब्वियसली 19 जुलाई से फॉर्म भरा जाना है और ये सब बात बहुत डिपेंड करती है, सारा मोटिवेशन सारा ऊर्जा इसी बात पर डिपेंड होती है। दूसरा प्रश्न बच्चों ने किया कि सर जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही हैं एग्जैक्टली जो एग्जाम कट ऑफ रही हैं मार्क्स की, उनको भी सर एक बार बताएं जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से लेके चल पाएं। मैं एक बात और साथ ही साथ ऐड कर देना चाहता हूं, पूरे देश का बच्चा ये लगातार मेरे से प्रश्न कर रहा है कि सर आखिर ऑफलाइन क्लास के बिल्कुल ऑफलाइन प्रोग्राम आपका बच्चा स्टार्ट हो गया है 1 जुलाई से। हम बिल्कुल वेल अप टू डेट प्लान एंड प्रोजेक्टेड तरीके से पूरे इंडिया में चल रहे हैं। वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो बिल्कुल प्लान तरीके से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों का लगातार प्रश्न है क्या सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप से देश के हजारों हजार बच्चे जुड़ के आज अपनी ऑनलाइन एमआर के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि एमकेसी पब्लिकेशन की बेस्ट बुक एमआर की जो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं मैथ और साइंस की एक बुक पाएंगे और प्रॉपर जीके की किताब जो अल्टीमेट बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपके सामने है। बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशन से फ्री डिलीवरी है आपके लिए, उसको वहां से ऑर्डर करिए और फटाफट उस बुक को लेकर के प्रिपरेशन में लग जाएं। बेटा मैं जानता हूं कि जिंदगी में हालात ऐसे बने हैं कि कहीं ना कहीं वो ह्यूज लेवल का कैंपेन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बट इसके बावजूद हमें बेटा हारना नहीं है। हम सब साथ हैं और मिल के लड़ेंगे इस चीज के लिए। मैं सारी प्रक्रिया सारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहली और अहम चीज कि आज मैं ये कहना चाहता हूं स्ट्रांगली हर बच्चे से कि प्लीज आप फॉर्म अप्लाई करिए। बेटा फॉर्म अप्लाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि परिस्थितियां कभी भी कुछ भी हैपन हो सकती हैं। तो चलिए बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं बेटा आई नो आप सब डेमोरलाइज थोड़ा सा हुए हैं, बट यार हमें लड़ना है। फौजी एटीट्यूड क्या है बेटा? क्या हम इतने से रुक जाएंगे? हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, प्रश्न अभी भी बड़ा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयारी पे फोकस हैं? क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? और ऊपर वाला साथ देगा बेटा, तुम तैयारी अच्छे से करो। तुमको अपने मैथ पे भी कवर करना है अच्छे से, साइंस पे भी अच्छी से कवर करना है बेटा, और अपने जी के पार्ट पे भी आपको अच्छा सा करना है। क्योंकि 10th लेवल पे जहां हमारे है तो नाविक डीबी का भी आपको फॉर्म भरने के लिए मैंने कहा था बेटा 2 जुलाई से, तो जाके फटाफट उसका भी फॉर्म आप तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए। इस बात का ख्याल रखिए। नेवी एमआर का अगला जो फॉर्म आएगा उसको भी आप अप्लाई करेंगे, इस वाले को भी आप अप्लाई करेंगे और भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाएगा बेटा। बस तैयारी किस लेवल की ये बहुत अहम हो जाता है। चलिए नेवी एमआर के सारे मेरे शेरों, उदास होने की जरूरत नहीं है। सौरभ सर आपके साथ हैं और हर स्टेप पे मैं यही कहूंगा कि अब पहला स्टेप यही है कि हम फटाफट 19 जुलाई को फॉर्म अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम लगातार नेवी के मेल पे लगातार मेल करना स्टार्ट करेंगे, लगातार उनको मैसेजेस करना स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उनके इंस्टाग्राम फेसबुक हर प्रोफाइल पे हम जाएंगे और अपनी बात रखने का लगातार प्रयास करेंगे। और यह प्रयास ही अगर इस एग्जाम में वो अपॉर्चुनिटी हमें ऑफलाइन प्रोसीजर में दे करके नहीं दे पाए तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म आने वाला है उसके लिए चीजें बेहतर होंगी और बेहतर एज रिलैक्सेशन के साथ ऑनलाइन फॉर्म और ऑनलाइन एग्जाम की फैसिलिटी आपके लिए अवेल हो पाएगी। बट निराश नहीं हो बेटा, अल्टीमेट अगला एग्जाम भी जल्दी शेड्यूल होगा। प्रश्न बार बार वही है बेटा कि आप कितने तैयार हैं। कुछ बच्चे एज रिलैक्सेशन को लेकर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन का भी मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को तेजी के साथ शुरू करते हैं। आई नो इस पूरी प्रक्रिया में जब मैं गंभीरता से देखता हूं तो जो सीबीएसई एंड एससी बोर्ड के बच्चे हैं ऑब्वियसली उनका 10th स्टैंडर्ड पे जो सीजीपीए आता है 10 सीजीपीए है, 9.8 सीजीपीए, अच्छे जो है परसेंटेज उनको मिल पाते हैं। बट वहीं जब मैं स्टेट बोर्ड के बच्चों को देखता हूं, स्पेशली मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, एमपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, झारखंड की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, किसी भी स्टेट बोर्ड की मैं बात करूं तो बहुत चिंतनीय विषय है। कहीं ना कहीं टॉपर्स का इतना परसेंटेज यहां पर नहीं होता है, तो प्रश्न बड़ा बन जाता है। और मुझे लगता है कि इंडियन नेवी को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। सर आप सोचिए
कितने लाखों बच्चे जो इसके लिए अपियर होना चाहते थे और अपना भविष्य सेटल करना चाहते थे सर, उनको मौका नहीं मिला केवल एक वजह से जो ये गलती हुई है। सर ये विनम्र निवेदन एंड रिक्वेस्ट है और हम लगातार हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकते हैं, बिकॉज सर आप हमारी इंडियन नेवी हैं और हमें प्राउड है आपके ऊपर, बस सर वी नीड सपोर्ट। मुझे वो सपोर्ट, वो चीज़ आपसे भी मिले तो सर बच्चों के लिए कितनी बड़ी चीज़ हो पाए। तो मुझे ये लगता है कि सर अगली प्लीज़ अपॉर्चुनिटी को ऑनलाइन करिए, एज रिलैक्सेशन दीजिए और बच्चों को कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्म भरने का मौका और सबको एग्जाम फेस करने का मौका दीजिए। उनमें एक अलग जज्बा जुनून है सर और वो बहुत बेहतर करके आपके लिए दिखाएंगे। और इंडियन नेवी के लिए मैंने बच्चों का पैशन देखा है, मैंने महाराष्ट्र के बच्चों का पैशन देखा, उड़ीसा में पैशन देखा, केरला में पैशन देखा, वेस्ट बंगाल में पैशन देखा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हर राज्य में मैंने जबरदस्त, दिल्ली, पंजाब, हर जगह, जम्मू एंड कश्मीर, जबरदस्त फोकस मैंने बच्चों के अंदर देखा है जो उनके अंदर है। तो सर ये निवेदन है कि प्लीज इस बार हम फॉर्म भर रहे हैं सर और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अगला फॉर्म रिलीज करें आप और हमें उस फॉर्म को भी अप्लाई करने का मौका मिले और पुनः एग्जाम में बैठने का मौका मिले। बच्चों का लगातार प्रश्न बन रहा था कि सर जो है जो कट ऑफ आपको क्या लगता है कि स्टेज वाइज क्या चांसेस बनेंगे। पेपर पैटर्न तो क्लियर ही है बेटा आपको, सेक्शन 1 सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 50 क्वेश्चंस में से आपके 25 क्वेश्चन सेक्शन 1 के हैं, 25 क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 के हैं। ऑब्वियसली जीके बड़ा रोल कर रहा है प्ले, 25 क्वेश्चन है और 25 और जो क्वेश्चन आपके जो है अर्थमेटिक और जनरल साइंस पार्ट के, उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कभी 12 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 13 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, कभी 13 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 12 क्वेश्चन जनरल साइंस, यही कॉम्बिनेशन है। 50 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स का टाइम है। टाइम मैनेजमेंट मेन गेम है और सबसे अहम चीज जो है बेटा इस एग्जाम के लिए उस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, अप्रोच करना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली वो डेडिकेट मटेरियल्स इंडिया में इकलौता प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज एमकेसी पब्लिकेशन, जिसकी बुक्स लेकर के आप बिल्कुल तैयारी करेंगे तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन कलेक्शंस आप वहां पर पाएंगे। पेपर बेटा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक प्लस पॉइंट है। और इस बार अगर ऑफलाइन प्रोसीजर करेंगे तो जैसे आपने नेवी एसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में देखा कि मेडिकल वहां पे ना होकर के फाइनली जब आपका ज्वाइनिंग आईएएस शिल्का में होगा तो वहां पे होगा। और ये एक बेहतर तरीके से चीजें स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आइए बढ़ते हैं कि आखिर ओवरऑल जो क्राइटेरिया इंडियन नेवी को लेके है कि परसेंटेज कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चलिए मोटा मोटा एक जर्नी में बता रहा हूं बेटा और ये दिमाग में रखना है। ये बताने का बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है बेटा कि जो है आप फॉर्म ना भरें, आप सब फॉर्म भरिए और अगला फॉर्म आ रहा है वो भी भरिए और नाविक इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का भी आप फॉर्म भरिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है और कहते हैं कि सो मस्ट गो ऑन, मुझे उन बच्चों को भी बिल्कुल समझना होता है क्योंकि बच्चे दिल से बहुत पूछते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि एक एनालिसिस करके मैं आपके सामने ले आऊं। तो मोटा मोटा बिहार की बात कर लें तो 82 to 86 परसेंटाइल का एक्सपेक्टेशन है कि इसी के बीच रहेगा। मैक्सिमम लोग 86 तक बिहार सोच पा रहे हैं। यूपी 85 to 88% तक का एक्सपेक्टेशन है जब हम एमआर लेवल पे चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी 80 to 84% है, झारखंड 80 से 82% है आपका, उड़ीसा 77 to 82% है आपका, हरियाणा 88 से 93 परसेंटाइल तक है। साथ ही दिल्ली 80 to 82% है बच्चा, वेस्ट बंगाल 75 to 80% है। फिर आपका उत्तराखंड की बात करें 79 to 85% है, पंजाब की बात करें तो 88 to 90% है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही परसेंटेज ग्राफ है जिसके आधार पे जो है ये रिलीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली 19 को पहले हम लोग फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं फटाफट और सबको भरना है एंड भरने के बाद लगातार बेटा हम लोग इसका कैंपेन स्टार्ट करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि इस बात को समझें। और मैं जानता हूं अगर इस बार जिस तरीके से उन्होंने नेवी एसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का स्टैंड लिया कि सर वो ऑफलाइन कराया हमने तो एमआर भी हमें ऑफलाइन ही कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, बट प्लीज आप 6 महीने के एज रिलैक्सेशन के साथ हमारा अगला फॉर्म इसी जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट सेकंड वीक में भी आप रिलीज कर देते हैं तो वी आर वेरी हैप्पी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी तरह से सर मेहनत करेंगे ईमानदारी से, बट बेटा इन सबके बीच फिर से एक पॉइंट कर रहा हूं कि हार्ड वर्क नहीं रोकना आपको। राजस्थान की बात करें तो आपका 89% से 93% है, महाराष्ट्र 77 to 85%, महाराष्ट्र वाला स्पेशली ध्यान देगा 77 से लेके 85 परसेंटाइल। केरला की बात कर लें तो 80 से 85% तक का बेटा एक्सपेक्टेशन है। गुजरात 77 से 80% है, असम 70% है, जम्मू एंड कश्मीर 70 से 75% है, हिमाचल प्रदेश 75 to 80% है, कर्नाटका 65% है, त्रिपुरा 60 से 62% है। मोटा मोटा मैंने बताया, कुछ राज्य छूट भी रहे होंगे, सॉरी फॉर दैट। जो एक बेसिक डिटेल या R&D करके मैंने एक एनालिसिस किया है और ऑब्वियसली जिसके आधार पर मैंने एक ग्राफ आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो प्लीज ये क्राइटेरिया सब लोग जम के फॉर्म भरिए। इसको बिल्कुल बताने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है बेटा, बट एक आप बार बार पूछ रहे थे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आके एक मोटी मोटी जानकारी आपको दूं जिससे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप ना भटकें और लोगों को केवल उनके व्यूज, सब्सक्राइबर और कमेंट का जो है कारण आप ना बने बेटा। आपका इमोशन, आपके जज्बात, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका एम
आपका आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी सबसे अहम पहलू है बेटा, और वो समझ के चलना है। और वो समझना इसी में है कि आप जितनी अच्छी तैयारी किए रहेंगे बेटा, एक मौका भी आपके लिए काफ़ी होगा आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। आइए थोड़ा एमआर के लास्ट ईयर्स के हम एक एनालिसिस आपके सामने लाते हैं कि आखिर कट ऑफ मोटा मोटा क्या क्या, बच्चों का अक्सर ये भी प्रश्न होता है कि एग्जाम के सर कट ऑफ क्या चले जाते हैं। तो चलिए कट ऑफ को भी थोड़ा थोड़ा बेटा हम लोग समझ लेते हैं। कट ऑफ में आपका 20.25%, ये तो एनालिसिस निकल के आसम का, बिहार का 35.25%, मतलब अच्छा खासा 50 में समझिए पूरा आंकड़ा आ रहा है निकल के। छत्तीसगढ़ का आ रहा है आपका 22, फिर वहीं नई दिल्ली की बात करें तो 27.75% जो लास्ट कट ऑफ के रहे हैं। और ऑब्वियसली जब नए के एक्सपेक्टेशन में कर रहा हूं तो इसी के आसपास जाने हैं, बहुत इसमें चेंजेस नहीं आने हैं। गुजरात 20 रहा, हरियाणा 41.25 सबसे हाईएस्ट देखने को मिला, हरियाणा 41। भाई हरियाणा के वीरो यार कितना पढ़ते हो तुम, अलग ही लेवल के शेर हो भाई, अलग लेवल का जज्बा हर जगह, चाहे वो पार्टिसिपेशन की बात कर लूँ, चाहे मैं कट ऑफ की बात करूँ, हर जगह रॉक स्टार परफॉर्मेंस। हिमाचल प्रदेश 26 रहा, झारखंड 20.25 आपका रहा, कर्नाटका 20.25 इसका भी रहा, एमपी की बात करें 29.75 रहा, मणिपुर 20.50, अमूमन मणिपुर छोटा है बट परफॉर्मर वहाँ लोग हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो स्कोर अच्छा किया। उड़ीसा 28 रहा, पंजाब 21.75 रहा, राजस्थान 35 रहा, तेलंगाना 20.05 रहा, त्रिपुरा की बात कर लें आप तो 11, यूपी 33.75, आप समझिएगा उत्तर प्रदेश 33। अब इससे बढ़ना ही है, घटना नहीं है, यूपी वाले इस बात को विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ ही बेटा यूके उत्तराखंड की बात कर लें हम लोग तो 29.26, वेस्ट बंगाल 25.75, और हम फाइनली जो ओवरऑल बात कर लेते हैं तो ये एनालिसिस है जो मोटा मोटा, वहीं महाराष्ट्र की बात कर लें तो 30.05। तो ये मोटा मोटा एनालिसिस है जो मैंने आपको दे दिया बेटा, और यही कट ऑफ रहा है, दैट मीन इतना स्कोर करना है। बट यार मेरे को ये समझ में नहीं आता है, मेरे को 2 लाइन केवल समझ में आती है बेटा कि उधर 25 में भाई 20 मारना है आपको, और इधर के भी 25 में 20 मारना है, दैट्स इट। ये 40 का आंकड़ा है जो सौरभ सर के भी ब्रेन में सेट है, और जो मेजर कलसी का प्रिपरेशन का तरीका है, चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम की, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर लें, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर लें, या हमारे पब्लिकेशन एमआर की बुक के माध्यम से हम बात कर लें, तीनों प्लेटफॉर्म से केवल एक लक्ष्य हमारा होता है बेटा, और वो लक्ष्य आपके सामने हम क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं। और लक्ष्य यही है भैया कि आपको किसी भी कीमत पे 40 मार्क्स स्कोर करने हैं, और वही आपके फाइनल सफलता का कारण बनेगा। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू बी फोकस्ड। मैं लगातार आता रहूंगा और आपके मनोबल को बिल्कुल अच्छा करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप लोग बिल्कुल 19 जुलाई को बढ़ चढ़ के फॉर्म अप्लाई करिए, फिर हम एक कैंपेन पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे, चीजें बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बट एक वादा स्ट्रांगली करना चाहता हूं कि हमारे द्वारा किया गया ये जो प्रयास होगा बेटा, हम सब जो मिलके एफर्ट्स करेंगे, इस एफर्ट्स का एक फायदा जरूर आएगा बेटा कि अगले फॉर्म में आपको उन चीजों का फायदा दिखाई देगा। दैट मीन एज रिलैक्सेशन से लेकर के आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन तक, और परसेंटेज जैसे बाउंड्री को हटते हुए आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे। तो जम के तैयारी करिए, और फाइनली आपका सपना पूरा करने के लिए सौरभ सर आपके साथ इस जंग में है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।